करेंगे एक्सरसाइज 2.5। इसके अंदर एक दो चीज़ें आप पहले समझ लें। इसके अंदर आता है आयोटा, इसको आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोटा। तो ये जो होगा ये इक्वल होता है -1 और उसका स्क्वायर रूट। अगर मैं आयोटा स्क्वायर की बात करूं तो ये किसके हो जाएगा? -1 के। तो आयोटा होता है -1 के और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? -1 के। तो बस आप इस चीज़ को जहन में रखिएगा और ये आराम से हो जाएंगे। फर्स्ट करते हैं आयोटा 7। आयोटा 7 है तो आप उसको लिख सकते हो आयोटा 6 × क्योंकि ये 6 है, ये 1 है, ऐड करेंगे 6 + 1 7 हो जाएगा। फिर आयोटा 6 है तो आप इसको लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर और उसका क्यूब, क्योंकि अभी हमने पीछे किया कि जब आप पार के ऊपर पार होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पार के ऊपर पार होगी तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे ये 2 है, ये 3 है, तो 2 3 6 हो जाएगा और ये साथ में आयोटा। फिर आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं? -1 के। ये -1 का क्यूब हो जाएगा और जब आप -1 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, +1 को -1 के साथ किया तो फिर ये -1, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि -1 को आयोटा के साथ करोगे माइनस आयोटा होगा। इसी तरह से इसका आएगा सेकंड क्वेश्चन, वो है आयोटा 50। आयोटा 50 को आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर क्या हो जाएगी? 25, क्योंकि 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 50। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं? -1 के। और जब -1 को आप 25 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि -1 मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये -1 ही आएगा। आसान लफ्ज़ों में आप ये याद रख लें कि अगर -1 है और अगर उसके ऊपर जो पार है वो इवन नंबर में हो, क्या हो? इवन नंबर में, यानी कि 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, तो इवन नंबर हो तो वो माइनस ख़त्म हो जाएगा, +1 आएगा। और अगर ऊपर ओड नंबर आए जैसे 1 3 5 7 9 11 13 25 27, तो फिर वो -1 का -1 ही आएगा। जैसे -1 के ऊपर ओड थी बार तो वो -1 ही आया, तो इसको आप जहन में रखिएगा। इसी तरह से ये है क्वेश्चन नंबर, इसका 3 आ रहा है, ये आयोटा 12। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर और इसकी पार क्या हो जाएगी? 6। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। और -1 इसके ऊपर क्या आ रही है? इवन। पार जो है वो इवन नंबर है तो ये +1 हो जाएगा। इसी तरह से ये आ रहा है -आयोटा 8। यहाँ पे भी वही चीज़, ऊपर पार क्या आ रही है? इवन नंबर, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये होगा आयोटा 8। आयोटा 8 को लिख दिया आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 4। अब ये हो गया -1 और इसकी पावर 4। तो क्योंकि ऊपर अब इवन नंबर है, पार जो है वो 4 है, एक इवन नंबर है, तो ये +1 होगा। इसी तरह से ये आपके पास फिफ्थ है -आयोटा 5। तो अब इसके ऊपर पार जो है वो एक ओड नंबर है तो ये माइनस आएगा, यानी कि -आयोटा 5। अब आप आयोटा 5 जो है इसको आप लिख सकते हो आयोटा 4 × आयोटा। और आयोटा 4 है आपके पास तो आप इसको लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर और होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। अब माइनस, अब -1 है उसका स्क्वायर क्या होगा? +1, यानी कि यहाँ ये कह लें कि ऊपर इवन पार जो है वो इवन नंबर है
तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह से अगला सवाल जो है, चलें अगला सवाल जो है कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया हुआ है ना। तो अब जो है ये 6 जो है ये आयोटा 27, तो मैं इसको लिखता हूँ आयोटा 26 इंटू आयोटा। आयोटा 26 क्या होगा, आयोटा स्क्वेयर, इसका क्यूब हो जाएगा। आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल है, -1 के। और -1 का इसके पार जो है वो ओड नंबर में आ रही है, तो ये फिर -1 ही आएगा। तो ये -1 को आयोटा के साथ किया तो ये माइनस आयोटा हो गया। उसके बाद जो है कि हम करेंगे अब इसका जो है वो सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। वो कह रहे हैं कि इनका कॉन्जुगेट लिखें। राइट conjugate of the following। तो फर्स्ट है 2 + 3 आयोटा। तो आप इसको पहले क्या लिखोगे, जी के इक्वल ले लो। ये मैंने क्या लिखे, जी। ये हो गया 2 + 3 आयोटा। फिर इसके ऊपर भी ये बार का साइन, और इसके ऊपर भी ये बार का साइन कॉन्जुगेट को जाहिर करता है। और जब आप किसी नंबर का कॉन्जुगेट लेते हो तो जो आयोटा के साथ साइन होगा, आयोटा वाली जो वैल्यू होगी, क्योंकि कोई भी अगर आप लेते हो ना, ये नंबर लेते हो तो कम्प्लेक्स नंबर जो है, ये सारे कम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इसका ये रियल पार्ट होगा और जिसके साथ आयोटा हो वो इमेजिनरी होगा। तो आयोटा वाली जो होगी रकम, आपने उसका साइन चेंज कर देना होगा। तो ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा था, ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट आ गया। इसी तरह से ये सेकंड है 3 - 5 आयोटा। लेट जी जो है 3 - 5 आयोटा, इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट ले लिया, कॉन्जुगेट। तो ये हो जाएगा 3 + 5 आयोटा। -5 आयोटा था, +5 आयोटा हो गया। इसी तरह से इसका हम सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड क्या है, माइनस आयोटा। क्या है, माइनस आयोटा। यहाँ पे भी वही लेट जी इज इक्वल टू माइनस आयोटा, बार ले लिया, कॉन्जुगेट ले लिया, तो ये माइनस आयोटा था, ये प्लस आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से इसका फोर्थ -3 + 4 आयोटा, -3 + 4 आयोटा। अब लेट जी इज इक्वल टू -3 + 4 आयोटा, -3 + 4 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, -4 आयोटा। इसी तरह से ये 5 -4 माइनस आयोटा। अब लेट जी इज इक्वल टू -4 माइनस आयोटा, -4 माइनस आयोटा। तो जब कॉन्जुगेट लेंगे, यानी कि ये बार का साइन ख़त्म करेंगे, तो ये -4 माइनस आयोटा था, ये प्लस आयोटा। इसी तरह से छठा है आपके पास आयोटा
-3। तो आप इसको लिख सकते हो -3 प्लस आयोटा, क्योंकि पहले आता है रियल पार्ट, बाद में इमेजिनरी यानी कि आयोटा वाली वैल्यू आएगी। अब वही लेट z इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। अब इधर भी आप बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा -3 माइनस आयोटा। तो ये आपका जो है ये 6 वाला पार्ट, ये 6 पार्ट जो है ये मुकम्मल हो गया। अब हम करते हैं इसका जो है थर्ड क्वेश्चन। वो कह रहे हैं कि राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। क्या लिख कह रहे हैं? राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब जो है लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा, ये फर्स्ट है। इसका भी वही कि लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो लेट z जो है वो है 1 प्लस आयोटा। अब आप लिखें रियल पार्ट ऑफ z, कि z का जो है वो रियल पार्ट जो है वो क्या होगा, वो होगा 1, और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का जो है वो इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी 1 होगा, यानी कि जो आयोटा के साथ होगा ना वो इमेजिनरी पार्ट, तो आयोटा के साथ कुछ ना हो तो क्या होगा, 1 होगा। तो रियल पार्ट भी इसका क्या हुआ, 1, और इमेजिनरी पार्ट भी 1। इसी तरह से हम एक करते हैं सेकंड सेकंड सवाल हम करते हैं। तो अब इसका सेकंड सवाल, सेकंड क्वेश्चन है -1 प्लस 2 आयोटा। तो लेट z इज इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा। अब रियल पार्ट ऑफ z, तो रियल पार्ट क्या होगा, -1, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो 2 हो जाएगा। आयोटा के साथ 2 आ रहे हैं ना। इसी तरह से इसका जब हम करेंगे थर्ड थर्ड जो है लिखा हो -3 आयोटा प्लस 2। आप पहले इसको तरतीब से लिखो, क्योंकि रियल पार्ट पहले लिखते हैं, इमेजिनरी बाद में लिखते हैं। पहले आएगी आपके पास आयोटा वाली जो है वो रकम बाद में आएगी। ये 2 -3 आयोटा, लेट z इज इक्वल टू 2 -3 आयोटा। अब रियल पार्ट ऑफ z वो 2 होगा, और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आयोटा के साथ क्या आ रहा है, -3। इसी तरह से जब इसका हम 4 पार्ट करेंगे, 4 क्या है, -2 आयोटा, -2 आयोटा। यहाँ पे भी वही लेट z इज इक्वल टू -2 आयोटा, रियल पार्ट ऑफ z -2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो भी -2 हो जाएगा, यानी कि रियल पार्ट भी -2 होगा और इमेजिनरी भी -2। इसी तरह से जो है ये फिफ्थ, ये है -3 आयोटा। वही लेट z क्या होगा, -3 आयोटा।
अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 माइनस 3 आयोटा। तो अब जो रियल पार्ट ऑफ जी, यानी कि जी का जो है वो रियल पार्ट जो होगा, जी का रियल पार्ट वो होगा 0, यानी कि यहाँ पे जो है वो 0 आ रहे हैं। और इसका जो इमेजिनरी तो वो होगा -3, यानी कि रियल पार्ट क्या होगा 0 और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा -3। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास आ रहे हैं ये 6 में जो है लिखा हुआ है उन्होंने 2 प्लस 0 आयोटा। यहाँ पे भी वही करेंगे कि लेट जी किसके होगा 2 प्लस 0 आयोटा। अब रियल पार्ट ऑफ जी वो क्या होगा 2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी वो 0 हो जाएगा। अब इसका हम करेंगे फोर्थ, वो कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्या लिखा है उन्होंने, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इक्वल है 4 माइनस 3 आयोटा। ये आपको पहले बता चुका हूँ कि जब इसको लिखना होगा तो रियल पार्ट पहले लिखना है और इमेजिनरी बाद में। तो ये एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो आप इसको लिखोगे एक्स प्लस, ये 1 पहले आ जाएगा, आयोटा वाई बाद में, और ये 4 माइनस 3 आयोटा। फिर ये होगा एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा वाई और 4 माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ पे ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी, यहाँ पे लिखेंगे बाय, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना। अगर ये इक्वल हैं तो इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इधर रियल पार्ट क्या है एक्स प्लस 1 और इधर रियल पार्ट क्या है 4, प्लस 1 जब उधर जाएगा तो ये -1, 4 में से 1 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 3 आएगा। इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है y, और इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है -3। तो ये x की वैल्यू क्या हो गई 3 और y की -3। तो ये x हो गया 3 और y -3। तो ये भी आपके एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए।